हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी सेट 3। ज्योग्राफी सेट 1 एंड सेट 2 में हम लोग इससे पहले जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसमें सेट 1 में हम लोग देखे थे हिमालयन रिवर्स को डिस्कस किए थे और वहाँ से आरआरबी एंड आरआरसी में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पूछा गया था उसको डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। इन सेट 2 में पेनिनसुलर रिवर्स, कोस्टल रिवर्स एंड इनलैंड रिवर्स को डिस्कस किए थे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को देखे थे। अब सेट 3 ज्योग्राफी का, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेक, वाटरफॉल्स एंड ग्लेशियर्स। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आरआरबी एंड आरआरसी में प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है और साथ साथ में रिलेटेड पॉइंट को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है डल लेक, बी में थोल लेक, ऑप्शन सी पुष्कर लेक एंड ऑप्शन डी उलर लेक। तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उलर लेक। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट और लेक का हम लोग लिस्ट को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया। इंडिया में फ्रेश वाटर लेक इंपॉर्टेंट कौन कौन सा लेक है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दे दिए। फर्स्ट उलर लेक, जो अभी हम लोग देखे, जम्मू एंड कश्मीर लोकेशन है इसका, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। सेकंड डल लेक, ये भी जम्मू एंड कश्मीर का लेक है। नेक्स्ट लोकताल लेक, ये मणिपुर में लोकेटेड है, ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। तो उलर को हम लोग देखें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, बट लोकताल लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भीमताल, जिसका लोकेशन उत्तराखंड है, एंड नेक्स्ट रूपकुंड, इसका भी लोकेशन उत्तराखंड है। ये जो 5 लेक अभी हम लोग देख रहे थे, ये 5 लेक फ्रेश वाटर लेक इंडिया का है। कुछ सॉल्ट वाटर लेक देखते हैं। सम सॉल्ट वाटर लेक्स इन इंडिया। फर्स्ट पोंगोंग, जिसका लोकेशन लद्दाख है। सेकंड सांभर, जिसका लोकेशन राजस्थान। अब ये सांभर के बारे में एक पॉइंट याद रखिए, सांभर इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो सांभर इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक इज़ अन्ना सागर, लोकेशन राजस्थान। तो हम लोग फ्रेश वाटर लेक का एक चार्ट देखें एंड सॉल्ट वाटर लेक का भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को देखें। तो इसे नोट डाउन करके रखिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आरआरबी एंड आरआरसी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। चूज़ द वन विच इज़ डिफरेंट और ओड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन डिफरेंट है उसे आपको चूज़ करना है या फिर कौन ओड है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए में डल लेक दिया हुआ है, ऑप्शन बी सांभर लेक, ऑप्शन सी भीमबानंद लेक एंड ऑप्शन डी उलर लेक। अभी कुछ देर पहले हम लोग देखें सांभर लेक सॉल्ट वाटर लेक था, उलर लेक, डल लेक, इन दोनों को हम लोग फ्रेश वाटर लेक की कैटेगरी में देखें, एंड भीमबानंद लेक भी एक फ्रेश वाटर लेक की कैटेगरी में आता है। तो पता चला कि डल लेक, भीमबानंद लेक एंड उलर लेक, ये तीनों लेक फ्रेश वाटर लेक है, एंड सांभर लेक इज़ डिफरेंट बिकॉज इट इज़ सॉल्ट वाटर लेक। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सांभर लेक। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच लेक इज़ द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? गोल्डन टेम्पल कौन सा लेक के ऊपर स्थित है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो गोल्डन टेम्पल कौन सा लेक के ऊपर में है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमृत सरोवर लेक, ऑप्शन बी गोल्डन लेक, ऑप्शन सी हरिका लेक एंड ऑप्शन डी सुकना लेक। तो गोल्डन टेम्पल अमृत सरोवर लेक के ऊपर में है। तो करेक्ट आंसर इज अमृत सरोवर लेक, ऑप्शन ए। अब गोल्डन टेम्पल के बारे में एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। गोल्डन टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज हरमिंदर साहिब। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आपको गोल्डन टेम्पल नहीं दे करके हरमिंदर साहिब दे दे। तो गोल्डन टेम्पल का ही दूसरा नाम हरमिंदर साहिब है, इसे हम लोग हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं। और इसका लोकेशन कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ अमृतसर, पंजाब। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेगून इज ए, लेगून क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ पोंड, ऑप्शन बी लेक, ऑप्शन सी स्प्रिंग एंड ऑप्शन डी
वाटरफॉल। तो लेगून वन टाइप ऑफ लेक होता है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा लेक। अब इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट लेगून्स को देखते हैं और इसका लोकेशन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और इसको याद रखने की ज़रूरत है। लेगून वन टाइप ऑफ सॉल्ट लेक होता है, लेगून फ्रेश वाटर नहीं होता है, वन टाइप ऑफ सॉल्ट वाटर लेक होता है। अब इंडिया में इंपॉर्टेंट 3 लेगून फेमस लेगून है। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्का लेगून, लोकेशन उड़ीसा, एंड चिल्का लेगून इज़ द लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया। चिल्का इज़ द लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया। सेकेंड वन पुलिकट, जिसका लोकेशन तमिलनाडु में, एंड थर्ड वन इज़ कोलेरू और इसका लोकेशन आंध्र प्रदेश में। तो लेगून हम लोग डिस्कस कर लिए। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है 2009 एंड 2010 आरआरबी में। चलिए अब वर्ल्ड से देखते हैं कुछ लेक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज़, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक कौन सा है? ऑप्शन ए लेक विक्टोरिया, ऑप्शन बी लेक सुपेरियर, ऑप्शन सी कैस्पियन सी, एंड ऑप्शन डी ब्लैक सी। ये आरआरसी 2012 का क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, कैस्पियन सी को कहा जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज कैस्पियन सी, ऑप्शन सी कैस्पियन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अब देखिए आपसे पूछा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, यहाँ पे फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर कुछ भी नहीं कहा था, यहाँ पे सिर्फ कहा था द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी है, और याद रखिए कैस्पियन सी सॉल्ट वाटर लेक है। तो कैस्पियन सी कैसा है? सॉल्ट वाटर लेक। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अगर सॉल्ट वाटर लेक्स पूछे तो कैस्पियन सी, या फिर सिंपली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक पूछे तो भी आंसर कैस्पियन सी होगा। लेकिन वर्ल्ड्स अगर फ्रेश वाटर लेक पूछे, जो देखिए यहाँ पे आरआरसी 2012, आरआरबी, एनटीपीसी 2016 में पूछा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ लेक विक्टोरिया, ऑप्शन बी लेक ईरी, ऑप्शन सी लेक सुपेरियर, एंड ऑप्शन डी लेक ओंटारियो। द करेक्ट आंसर इज लेक सुपेरियर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, लेक सुपेरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई सरफेस एरिया, लेकिन अगर बाई वॉल्यूम कहा जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम होता है लेक बैकाल, जो इस 2 पॉइंट में मेंशन है। दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिए। लेक सुपेरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया, लेक सुपेरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया, एंड लेक बैकाल लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया लेक सुपेरियर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम लेक बैकाल, एंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो आंसर हो जाएगा कैस्पियन सी, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे कैस्पियन सी, या फिर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी पूछे तो आंसर हो जाएगा कैस्पियन सी। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स। कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? आरआरबी 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, एंड ऑप्शन डी थाईलैंड। द करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। फिनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। वेयर कैन यू फाइंड द कुंचिकल वाटरफॉल। वाटरफॉल से क्वेश्चन आ गया। वेयर कैन यू फाइंड द कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है या कहाँ आप देख सकते हैं इसे? ऑप्शन ए में देखिए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, एंड ऑप्शन डी तेलंगाना। तो कुंचिकल वाटरफॉल इज लोकेटेड इन कर्नाटका। एंड साथ साथ में इसे भी याद रखिए, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज कुंचिकल वाटरफॉल। तो कुंचिकल वाटरफॉल से लास्ट टाइम पूछा है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में पूछे इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो ये हम लोग का आंसर कुंचिकल वाटरफॉल ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरफॉल से एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आरआरसी 2012 में पूछा है। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? ऑप्शन ए नियाग्रा फॉल, ऑप्शन बी
बोयामा फॉल, ऑप्शन सी साल्टो फॉल एंड ऑप्शन डी खोन फॉल। आंसर हो जाएगा साल्टो फॉल। यहाँ पे याद रखिएगा साल्टो फॉल का ही दूसरा नाम है एंजल फॉल। हो सकता है कि आपको साल्टो फॉल नहीं दे करके एंजल फॉल दे दे, और हम लोग हो सकता है कि कहीं पे पढ़े भी हुए होंगे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है एंजल फॉल है, और एंजल फॉल यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। एंजल फॉल को ही स्पेनिश में साल्टो एंजल कहा जाता है, साल्टो एंजल कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको दोनों टर्म याद रखना पड़ेगा साल्टो भी याद रखना है एंड एंजल भी याद रखना है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल करेक्ट आंसर इज साल्टो फॉल। कहाँ पे है ये? वेनेजुएला में। तो कंट्री का भी नाम याद रखिएगा, लोकेटेड इन वेनेजुएला। अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स इंडिया का। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसको नोट डाउन करके रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट देखते हैं हम लोग जोग फॉल, या जोग का ही दूसरा नाम है जेरोशप्पा फॉल। लोकेशन इसका कर्नाटका है। कौन सा रिवर में है? श्रावती रिवर के ऊपर में। ठीक है, जोग फॉल और जेरोशप्पा फॉल, लोकेशन कर्नाटका एंड रिवर श्रावती। नेक्स्ट कपिलधारा फॉल। कपिलधारा फॉल इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, रिवर नर्मदा। नेक्स्ट सेवन सिस्टर वाटरफॉल, लोकेटेड इन सिक्किम। नेक्स्ट दूध सागर वाटरफॉल, लोकेटेड इन गोवा। नेक्स्ट धुआंधर वाटरफॉल, लोकेटेड इन मध्य प्रदेश ऑन द रिवर नर्मदा। ठीक है, तो ये हम लोग 5 वाटरफॉल इंपॉर्टेंट इंडिया का वाटरफॉल को देखें। इसे नोट डाउन करके रखिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं हम लोग ग्लेशियर को डिस्कस करते हैं। ग्लेशियर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है देख सकते हैं हम लोग। RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी ड्रेक ड्रांग ग्लेशियर, ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर एंड ऑप्शन डी सफत ग्लेशियर। करेक्ट आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर। इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर या लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, लॉन्गेस्ट का है या लार्जेस्ट का है, दोनों का आंसर सेम ही होगा, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लेशियर से ही, ये भी RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड बाय, ग्लेशियर्स कैसे फॉर्म होता है? ऑप्शन ए मेल्टिंग स्नो, ऑप्शन बी एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, ऑप्शन सी हेवी हेलफॉल, ऑप्शन डी हाई रेनफॉल। द करेक्ट आंसर इज एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है गैदरिंग होना, कुछ भी चीज़ अगर एक साथ में जमा होता है, गैदर होता है, उसे एक्यूमुलेशन कहते हैं। और स्नो जब एक साथ में बहुत सारा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जमा होने लगता है, उसी लैंड एरिया को या उसी रीजनल एरिया को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। और इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर भी ऑफकोर्स सियाचिन ग्लेशियर। इंडिया का कुछ अच्छा, ग्लेशियर से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए डीप क्रेक इन ए ग्लेशियर इज कॉल्ड, ग्लेशियर में जो एक डीप क्रेक होता है उस क्रेक को हम लोग क्या कहते हैं? ये भी RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्रेवाइस, ऑप्शन बी ए क्रेवास, ऑप्शन सी ए क्रेक, ऑप्शन डी ए क्लिफ्ट। ग्लेशियर के अंदर में जो क्रेक होता है उसे हम लोग क्रेवास कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्रेवास का मतलब ही होता है ए डीप ओपन क्रेक। क्रेवास मीन्स ए डीप ओपन क्रेक। अब इंडिया का कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, हो सकता है यहाँ से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है। सियाचिन ग्लेशियर, लेंथ 75 किलोमीटर, लोकेशन कराकोरम रेंज। इसका फीचर्स क्या है? लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ग्लेशियर गंगोत्री, लेंथ 30 किलोमीटर, लोकेशन कराकोरम रेंज, कुमाऊं गढ़वाल रेंज। एंड नेक्स्ट जेमू ग्लेशियर 25 किलोमीटर इन लेंथ एंड लोकेशन कंचनजंगा रेंज। तो इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 ग्लेशियर रेंज का हम लोग देखें। फर्स्ट सियाचिन ग्लेशियर, सेकेंड गंगोत्री ग्लेशियर एंड थर्ड जेमू ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन कराकोरम रेंज, गंगोत्री ग्लेशियर का लोकेशन कुमाऊं गढ़वाल रेंज एंड जेमू ग्लेशियर का लोकेशन कंचनजंगा रेंज। तो इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर किए, लेक, लेक, वाटरफॉल्स एंड ग्लेशियर्स को। तो इस वीडियो में आज इतना ही तक।
वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।